चांदनी चौक दिन में एकदम लाइफ से भरा रहता था। दुकानें कलरफुल सामान से भरी रहती थीं। लोग पतली गलियों से जल्दी जल्दी निकलते थे। हवा में हजारों आवाजें गूंजती थीं। रिक्शे खट्टर पटर करते थे। वेंडर्स अपने डील्स चिल्लाते थे। मसालों और मिठाइयों की खुशबू हवा में भरी रहती थी। समझो इंसानों की नदी बह रही हो। एकदम वाइब्रेंट, कैओटिक, ब्यूटीफुल मेस था। ये दिल्ली का दिल था, सूरज के नीचे तेजी से धड़कता हुआ। लेकिन जैसे ही शाम ने आसमान को ऑरेंज फिर पर्पल रंग दिया, एक बदलाव शुरू हुआ। चांदनी चौक की वो वाइब्रेंट धड़कन धीमी होने लगी। शॉपकीपर्स अपने भारी शटर्स गिराने लगे। शटर गिरने की आवाजें एक एक करके गूंजती थीं। पुरानी घुमावदार सड़कों पर लोग कम हो गए। दुकानों की ब्राइट लाइट्स टिमटिमाकर बुझ गईं। मेहराबदार दरवाजों से परछाइयां लंबी और पतली खींचने लगी। हवा ठंडी होने लगी। एक अलग तरह की शांति छाने लगी। रात ने चांदनी चौक को पूरी तरह बदल दिया। कभी भीड़ से भरी गलियां अब खाली वादियों जैसी हो गईं। बस चांद की हल्की सिल्वरी रोशनी पड़ रही थी। इंस्पेक्टर विभोर सेन चांदनी चौक को अच्छे से जानते थे। वो कई सालों से इसकी गलियों में घूमे थे। वो एक थॉटफुल आदमी थे, आसानी से डरने वालों में से नहीं। उन्होंने अपने टाइम में बहुत कुछ देखा था। फिर भी रात में पुराना शहर हमेशा उन्हें खींचता था। उन्हें इसका इतिहास, इसकी छुपी हुई गहराइयां महसूस होती थीं। वो इसके ताने बाने का हिस्सा थे, एक खामोश ऑब्जर्वर। उनकी छोटी सी पुलिस चौकी लाल किले के पास थी। वो अक्सर इन्हीं गलियों में पेट्रोल करते थे, इनके रात के राज सुनते हुए। लोकल्स अक्सर हवेली हाशिम की बातें करते थे। वो दबी आवाज में बात करते थे। हवेली गलियों के एक मेज के काफी अंदर थी। वो बहुत पुरानी थी और लोग कहते थे हॉन्टेड है। इंस्पेक्टर सेन ने ये कहानियां सुनी थी। वो ज्यादातर इन्हें फोल्कलोर समझकर टाल देते थे। लेकिन हाल ही में हवेली हाशिम के बारे में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। स्ट्रेंज रिपोर्ट्स इंस्पेक्टर सेन के कानों तक पहुंची। लोग उसकी अंधेरी खिड़कियों में दिखने वाली ईरी लाइट्स की बातें करते थे। वो डरावनी आवाजों का जिक्र करते थे, जैसे कोई औरत रो रही हो। इससे विभोर सेन क्यूरियस हो गए। उन्होंने तय किया कि उन्हें खुद जाकर देखना होगा। एक अमावस की रात इंस्पेक्टर विभोर सेन निकल पड़े। वो सोती हुई गलियों से गुजरे। उनके कदमों की आहट पत्थरों पर धीरे धीरे गूंज रही थी। जल्द ही वो हवेली हाशिम तक जाने वाली तंग गली में पहुंच गए। यहां हवा ज्यादा ठंडी महसूस हुई और भारी। हवेली आखिर में एक बड़े से साये की तरह खड़ी थी। शहर की हल्की रोशनी में वो एक काला भारी भरकम आकार थी। उसका सिलुएट टेढ़ा मेढ़ा था, टूटी हुई मीनारों और गिरती हुई बालकनियों के साथ। वो किसी भूले हुए जायंट की तरह लग रही थी, जो दुख से भरा हो। उन्होंने भारी चरमराता हुआ लकड़ी का गेट धक्का देकर खोला। वो ऐसे चरमराया जैसे कोई जानवर दर्द में कराह रहा हो। उस शांति में आवाज एकदम चौंकाने वाली थी। उन्होंने एक बड़े झाड़ियों से भरे आंगन में कदम रखा। टूटे पत्थरों के बीच घनी घास उगाई थी। एक डरावनी शांति ने उन्हें घेर लिया। टेम्परेचर एकदम से गिर गया। अजीब सी ठंड थी। एक बोझिल खामोशी उन पर हावी हो रही थी। उन्हें अपनी स्किन पर चुभन सी महसूस हुई। वो अकेले नहीं थे। फिर उन्होंने वो सुना, एक हल्की सी फुसफुसाहट। ऐसा लगा जैसे वो दीवारों से ही आ रही हो। इंस्पेक्टर विभोर सेन उस रात हवेली हाशिम से निकल गए। वो बहुत बेचैन थे। वो एक्सपीरियंस उनके दिमाग में घूम रहा था। वो फुसफुसाहटें, वो ठंड, वो एक पल को दिखा चेहरा। उन्हें जवाब चाहिए थे। अगले दिन वो शहर के आर्काइव्स गए। उन्होंने हवेली हाशिम के रिकॉर्ड्स ढूंढे। उन्हें पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले, फीके और नाजुक। उनमें एक कहानी थी, अमीरी, प्यार और एक भयानक ट्रेजेडी की कहानी। हवेली कभी नवाब हाशिम अली खान की थी। वो मुगल काल के आखिर में एक अमीर नोबलमैन थे। नवाब हाशिम अपनी दयालुता और अपनी इकलौती बेटी के लिए बेइंतहा प्यार के लिए जाने जाते थे। उसका नाम लैला था। कहते हैं वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी हंसी संगीत जैसी थी। वो खुद भी शायरी और संगीत में माहिर थी। हवेली उसका प्लेग्राउंड थी, उसकी दुनिया। उसके पिता उस पर जान छिड़कते थे। वो उसे हर वो चीज देते थे जो वो चाहती थी। तब हवेली खुशियों और जिंदगी से भरी रहती थी। लैला अपने पिता की दुनिया की रोशनी थी। फिर उस खुशहाल घर पर एक ट्रेजेडी आ पड़ी। लैला अपनी जवानी में ही बीमार पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी ने उसे घेर लिया। वो दिन ब दिन मुरझाती गई। लैला कम उम्र में ही मर गई, अपने पिता का दिल तोड़कर। इंस्पेक्टर सेन के अकेले हवेली जाने की कहानी किसी तरह सायंतना दास के कानों तक पहुंच गई। वो एक यंग एम्बिशियस जर्नलिस्ट थी।
वो दिल्ली के एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी। सायंतना हमेशा एक ग्रिपिंग स्टोरी की तलाश में रहती थी। उसे मिस्ट्रीज और अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं बहुत पसंद थीं। हवेली हाशिम की कहानियां और उसमें एक इंस्पेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ने उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। उसने विभोर सेन को ढूंढा। वो उन्हें उनकी चौकी पर मिले, थके हुए और कुछ सोचते हुए। उसने अपना परिचय दिया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। सायंतना ने इंस्पेक्टर सेन पर डिटेल्स के लिए दबाव डाला। वो परसिस्टेंट थी पर पोलाइट भी। विभोर सेन शुरू में हिचकिचा रहे थे। वो इस मामले पर मीडिया अटेंशन नहीं चाहते थे, खासकर भूतों के बारे में सेंसेशनल कहानियां तो बिल्कुल नहीं। लेकिन सायंतना पर्सुएसिव थी। उसने सच को डॉक्यूमेंट करने की बात की, हवेली के इतिहास को समझने की, सिर्फ उसके भुताहा किस्सों को नहीं। हिचकिचाते हुए विभोर मान गए। उन्होंने अपनी दूसरी विजिट ध्यान से प्लान की। सायंतना एक सेंसिटिव ऑडियो रिकॉर्डर लाई। उसके पास एक पावरफुल फ्लैश वाला मॉडर्न कैमरा भी था। विभोर सेन एक तेज फ्लैशलाइट और अपनी सर्विस रिवॉल्वर ले गए, जस्ट इन केस। उन्होंने सायंतना को सावधान रहने की चेतावनी दी, पास रहने को कहा। उन्हें उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। आंगन के अंदर ठंड तुरंत महसूस हुई। यह विभोर को याद था, उससे भी ज्यादा तेज थी। सायंतना ने हाँफते हुए अपनी शॉल और कस ली। यहां तो जमकर ठंड है, वो बोली। फुसफुसाहटें लगभग तुरंत शुरू हो गईं। वो अब ज्यादा साफ थीं और ज्यादा जोरदार। एक औरत की आवाज गहरे दुख और थोड़ी डेस्परेशन से भरी हुई। शब्द उनके चारों ओर घूमने लगे। हेल्प मी, ट्रैप्ड। सायंतना ने अपने रिकॉर्डर को टटोला। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया। छोटी सी लाल बत्ती टिमटिमाई, फिर बुझ गई। बैटरीज ये तो नहीं थी, वो हकलाते हुए बोली। चीजें हिलने लगी। एक ढीला पत्थर आंगन में लुढ़क गया। किसी ने उसे छुआ नहीं था। हवेली के अंदर गहराई में एक दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। आवाज उस पुरानी गिरती हुई इमारत में गूंज उठी। फिर एक और फिर एक और। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा हाथ उनका रास्ता रोक रहा हो, या शायद उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। विभोर ने अपनी फ्लैशलाइट मुख्य इमारत की ओर घुमाई। एक अंधेरे मेहराब में उन्होंने उसे देखा, एक जवान औरत का पारदर्शी साया। कांपते हुए और हाँफते हुए विभोर और सायंतना हवेली से दूर एक दीवार के सहारे खड़े हो गए। शहर की आवाजें दूर, अवास्तविक लग रही थीं। उन्होंने वाकई किसी बहुत डरावनी चीज का सामना किया था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। वो क्या था? सायंतना फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो आदमी की आवाज, वो लैला की नहीं थी। विभोर ने सिर हिलाया। उनका चेहरा गंभीर था। मुझे लगता है लैला वहां अकेली स्पिरिट नहीं है, या उसे कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने टूटे फूटे विजन्स को जोड़ने की कोशिश की। लैला की बेचैन गुहार, वो गुस्से वाली धमकी। उन्हें यह साफ हो गया, लैला की आत्मा बुरी नहीं थी, वो फंसी हुई थी। अपने ही घर में एक कैदी। जो विजन्स उसने उन्हें दिखाए, उनसे एक श्राप का इशारा मिला, एक शक्तिशाली श्राप जिसने उसे हवेली से बांध रखा था। वो मदद मांग रही थी, बेताबी से अपनी हालत बताने की कोशिश कर रही थी। दूसरी आवाज, वो गुस्से वाली, शायद उस श्राप की रखवाली कर रही थी, या जिसने वो श्राप दिया था। वो लैला को बंधा हुआ रखना चाहती थी। वो उन्हें सच से दूर रखना चाहती थी। वो सरासर बुराई की ताकत थी। लैला का इशारा, उस किताब का विजन।